शरीर से ऊपर उठती है तो 5 शब्द सुनती है। बाणी में आता है, वाजे पंच सबद तित घर सुभागे। कबीरदास कहते हैं, पंचे शब्द अरणाहुद वाजे। पेणी जी कहते हैं, पंच सबद निर्माइल वाजे। यह सब पुष्टि करता है कि भीतर शब्द की अनुभूति ही वास्तविक साधना है। संत समझाते हैं कि आदमी जब बाहर की दुनिया में भटकता है तो उसे मालूम ही नहीं रहता कि उसका घर भीतर है। वह बाहर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा बनाता है, तीर्थों पर जाता है, रीतियों में पड़ता है, किंतु भीतर जाने का तरीका नहीं जानता। जबकि सत्य भीतर है, शब्द भीतर है, नाम भीतर है, मालिक भीतर है। संत आते हैं और कहते हैं, भीतर मुड़ो, आंखें बंद करो, मन को एकाग्र करो और शब्द को सुनो। परंतु मन बड़ी रुकावट है। मन के कारण रूह नीचे बंधी हुई है। मन इंद्रियों के द्वारा बाहर बाहर भागता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इन 5 विषयों में लिपटा रहता है। मन बाहर जाएगा तो रूह भी बाहर जाएगी, मन भीतर आएगा तो रूह भी भीतर उठेगी। इसलिए संत मन को शब्द के साथ जोड़ना सिखाते हैं। जब मन शब्द में लग जाता है तो 5 दूत काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अपने आप दब जाते हैं, क्योंकि भीतर शब्द की शक्ति इतनी विशाल है कि उसका कंपन ही इन दूतों को शांत कर देता है। ये दूत वह हैं जिन्होंने संसार भर को उलझा रखा है, परंतु शब्द की धुन, पंचनाद, अनहदनाद, इनकी तरंगे मन को शांत करती हैं और रूह को उठाती है। संत बताते हैं कि शरीर एक देहरी है, घर इसके भीतर है। जिस जगह शब्द बज रहा है वही सचखंड का द्वार है। मन को उसी दिशा में मोड़ना है जहां से शब्द